वेलकम टू इजी स्टडी फॉर यू। आज की इस प्रोग्रामिंग सीरीज में हम इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो आज इसमें हम सी का बेसिक को जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी मेरा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आने का मतलब जिसमें हम प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने मतलब क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देख हम कंप्यूटर से कोई भी हम वर्क एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसको क्या प्रोग्राम कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जो वर्क करवाने का प्रोसेस क्या है उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है, ठीक। यानी कि सी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका जो डेवलप किया गया था, कब डेवलप किया गया था? 1972 में, ठीक। 1972 में क्या? AT&T बेल लैब्स, ठीक। AT&T बेल लैब्स 1972 में AT&T बेल लैब्स में इसको डेवलप किया गया था। इसको जो इन्वेंट किए थे या उसका जो डेवलपर थे वो डेनिस रिचे थे। डेनिस रिचे जी के द्वारा क्या इनको डेवलप किया गया था। या मेरा एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल का मतलब इट इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल का मतलब क्या? इट इज द कंबाइन द फीचर ऑफ मिनिमल लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। यानी मशीन लेवल लैंग्वेज कंबाइन द फीचर ऑफ मशीन लेवल। यानी मशीन लेवल का मतलब मशीन लेवल जो लिखा जाता है, मशीन लेवल जो लिखा जाता है किसमें लिखा जाता है? डायग्राम में क्या 0 एंड 1 का फॉर्म लिखा जाता है, यानी बाइनरी में लिखा जाता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी जैसे में हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल का मतलब जैसे हो गया फोर्ट्रान, जावा, ये सब हो गया मतलब हाई लेवल में हो गया। यानी कि जो मिडिल लेवल का मतलब क्या है? यानी कि इस दोनों जो फीचर्स है कंबाइन करके मिडिल लेवल कहा जाता है, ठीक। यानी कि जो इसका जो मशीन जो लेवल था, ठीक है, मशीन लेवल जो था इसका क्या एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, इसको जो एग्जीक्यूट करने का टाइम क्या था? बहुत मतलब क्या बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या बहुत फास्ट है। इसका एक कारण था एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट होने का कारण था क्योंकि जो इसका जो कोडिंग किया जाता है डायग्राम में क्या बाइनरी फॉर्म में किया जाता है, ठीक ना। क्योंकि जो मशीन है जो हमको जो कुछ भी अगर उसको टास्क देते हैं वो प्रोग्राम जो करता है क्या करता है? वो उसको 0-1 फॉर्म वो कन्वर्ट करता है कंपाइलर में। लेकिन जो मशीन लैंग्वेज था, ठीक ना, वो डायग्राम मेरा क्या 0-1 फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। यानी कि जब मशीन को डायग्राम मेरा जो कोडिंग मिलता था क्या 0-1 फॉर्म में मिलता था, यानी बाइनरी फॉर्म में मिलता था। बाइनरी में इसलिए क्या उसको स्क्रीन टाइम क्या बहुत फास्ट था, ठीक ना, क्योंकि उसको कुछ चेंज करना ना पड़ता था। डायरेक्ट 0-1 यानी कि बाइनरी मिलता था वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता, ठीक ना, इसलिए इसका क्या स्क्रीन टाइम बहुत फास्ट था। बट इसमें क्या प्रॉब्लम थी? क्या डेवलपर जो था, ठीक ना, जो प्रोग्राम करता था, प्रोग्रामर था क्या उसको क्या राइट यानी लिखने में क्या उसको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था। क्योंकि 0-1 का हर एक का कोडिंग करना, ठीक ना, मान लो हेलो करेंगे, ठीक ना, उसको कोडिंग करना है 0-1 फॉर्म में लिखना, तो क्या उसका हर एक वर्ड का 0-1 फॉर्म याद करना क्या इतना आसान तो नहीं है ना। तो यानी कि मशीन में क्या स्क्रीन तो फास्ट था बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी मेरा कि याद करना संभव नहीं था इतना सब, वो ठीक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो यानी हाई लेवल क्या होता है मेरा इसकी एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज इसका जो क्या स्लो होता है एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक। यानी कि इसे होने का मतलब क्या जो जावा या फोर्ट्रान जो लिखा जाता है किसने जनरल इंग्लिश में, यानी कि इसको जब एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूट करवाने के लिए पहले इसको कन्वर्ट किया क्या मशीन लेवल में कन्वर्ट कर किया जाता है, ठीक है, कंपाइलर के द्वारा पहले इसको जब हाई लेवल जो लेवल प्रोग्राम में लिखा जाता है इसको पहले 0-1 फॉर्म में हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। यानी वो पहले 0-1 फॉर्म कन्वर्ट करता है उसके बाद मेरा फिर ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक ना। यानी कि जो इसके बीच कुछ तो टाइम लगा ना, ये जो मिला था डायरेक्ट मिला था, ठीक। यानी कि ये जो डायरेक्ट मिला था डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया बट इसका क्या हुआ पहले कन्वर्ट हुआ 0-1 फॉर्म में उसके बाद इसको एग्जीक्यूट हुआ है। ये तो कंपल्सरी है स्लो है, ठीक ना, लेकिन बट इसको याद लिखने में क्या ये बहुत थोड़ा इसके मतलब कंपेयर क्या ये बहुत ईजी है, ठीक ना। तो मिडिल लेवल का मतलब क्या मेरा सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज का डेवलप किया गया था, ठीक। यानी सी लैंग्वेज के मेरा क्या है मिडिल लैंग्वेज दोनों का फीचर्स का कंबाइन किया गया, ठीक। नेक्स्ट मेरा सी लैंग्वेज मैंने उसे डेवलप किया गया था सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, यानी कि
सिस्टम प्रोग्रामिंग करने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, जिससे अगर हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बोले जो C.C में डेवलप किया गया है, जैसे यूनिक्स हो गया, मेरा एंड्रॉयड हो गया, या उबंटू। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने सिस्टम में जिसको डेवलप किया किसमें किया गया है, C में डेवलप किया गया है। और कुछ अगर जो सॉफ्टवेयर का नाम बोले जो जनरली क्या C में उसको भी डेवलप किया गया, जिससे मान के बाद अगर मोस्ट बोले तो MySQL नाम सुने होंगे। मार्को जो कि फुल्ली डेवलप किया गया किसमें, C में डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर मेरा। MySQL हो गया, नोटपैड प्लस हो गया, etc। और बहुत से जो सॉफ्टवेयर है मेरा C में डेवलप किया गया। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मेरा यही तक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री ऑफ C में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए बाय।